क्या हुआ बताओ। अब तक तो वो कोमा में ही है बापू, और बाहर नहीं आएगा। मुझे बातें पसंद नहीं है, फैसला चाहिए फैसला। इस तरह के अधूरे गेम मैं नहीं खेलता। जब मैं यहां से सोकर उठूंगा, चाहे जो कोई भी मेरा दुश्मन हो, मेरी आंख खुलते ही उसका वजूद नहीं रहना चाहिए। जाओ। कैसा लगता है जब सोते कहीं और हो और जागते कहीं और, जहां किसी की जान का भरोसा नहीं है। तेरे सारे आदमियों के बीच में से ये तुझे वहां से उठाकर यहां ले आया। कैसा लगा मुझे देखकर? जिसके हाथ में लाठी होती है, जीत भी उसी की होती है। आज भी तेरे अंदर इतनी गर्मी है, ये देखकर मुझे ताज्जुब होता है, लेकिन ये ठीक नहीं है। तूने मुझे रोटी खिलाई थी, इसलिए कर्जदार हूं मैं तेरा, पर मेरे खून के साथ तेरा कर्ज भी बह गया और भरोसा भी। तेरी जान मैंने बहुत बार बचाई है, क्योंकि मैं तेरी मौत नहीं चाहता था, पर आज तूने मजबूर कर दिया कि मैं तेरी जान ले लूं। इसलिए आज मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूं, और वो बात यह है कि अगर तुम कायदे में रहोगे तो यकीन मानो फायदे में रहोगे। इसलिए आखिरी बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, समझ जा। भाई ने रहम कर दिया, इसलिए तेरे को बख्श रहा हूं। शांति से जी, वरना ठोक डालूंगा। हाँ जी बोलिए, कहाँ जाना है? बोट क्लब चलेगा? बोट क्लब जाना है? वो कहाँ है? अधियार में। लगता है आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ पर खड़े हैं। कांजीपुरम से दूसरे स्टेट कैसे जाएंगे? क्या कांजीपुरम? और क्या? 3000 रुपये लूंगा, चलेगा ना? बैठ जाओ। ओ भाई साहब, मेरे पैसे तो देकर जाओ। कहाँ जा रहे हो? पापा, पापा क्या इधर चले गए? परेशान हो रहा। अरे बताओ तो यार। पापा, अरे कुछ तो बोलो। अरे चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। पापा माजरा क्या है? अरे बोलेंगे भी, हुआ क्या है? बोल क्यों नहीं रहे हैं? ढोरा पीटना है क्या? दरवाजा सुना दो सबको। ले गए, मुझे मेरे घर से ही उठा कर ले गए। किसी अनजान जगह पर मेरे सीने में आग लग रही है, आग। यहाँ तुम लोग उस वक्त कहाँ थे? अरे बको कहाँ थे? चुप करो। आज उसे ठोक डालूंगा। छोड़ो मुझे, जाने दो। छोड़ो। शांत हो जा। अच्छी बंदूक से भेजो। पागल हो गया क्या तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? कुछ समझ नहीं आ रहा? पापा ठंडे दिमाग से सोचिए, ये सही वक्त नहीं है। सही मौका देखते ही हम पलटवार करेंगे। ये बदला लेने का वक्त नहीं है। वहां का माहौल भी बहुत गर्म है।
शेखर के आने से उसकी ताकत अभी बढ़ गई है। वो पहले वाला चिन्ना नहीं रहा। पापा, अगर उसे बर्बाद करना है तो हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। अरे अपना ज्ञान अपने पास रख, सीधा जाके ठोक देता हूँ। ये तेरा गुस्सा ना अपने तक ही रख। लगता है तेरा खून ठंडा हो गया, पर मेरा नहीं। चुप रहने में ही भलाई है। तो ठीक है, शांति की माला अपने गले में डाल, अब मेरे आड़े मत आना। पागल है, उसे जाने दे, उसे जाने दे। ए, गाड़ी निकाल, चल चल गाड़ी में बैठ। जी भाई, गाड़ी स्टार्ट कर, चल। आज चिन्ना के घर में मातम होना चाहिए। चल चल जल्दी चल। वो क्या है ना कि वो एक मिनट। अच्छा ऐसे नहीं जाएंगे? हाँ प्रसाद हेलो खा के जाएंगे? स्वामी, हम पर हमला हुआ है स्वामी। हेलो, अरे यहाँ बहुत आवाज है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। स्वामी तुम लोग जहाँ पर भी हो वहाँ से निकल जाओ। क्या बोल रहा हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जो भी जहाँ मिले सीधा ठोकना, कोई नहीं बचना चाहिए। यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो? वहां ढूंढो उसे। कहाँ छुपा है? बाहर आ, कहाँ छुपा है? भाभी, बाहर निकल, कहाँ छुपा है? ए चिन्ना! देखो, आज तू नहीं बचेगा। स्वामी, ए शेखर, कहाँ लगी तुझे? अरे कुछ नहीं हुआ, दिखा मुझे। ऐसे ही घिस के निकल गई गोली, खाली शर्ट फट गई। इसने हद पार कर दिया, भाभी पे बंदूक तान दिया। ऐसा छोड़ूं उसको? अरे लेकिन अभी घाव तो किसी को दिखा। नहीं बख्शेंगे, एक एक का काउंटर निकालेंगे इसकी तरह। आप रोकना नहीं मेरे को। ठीक सही है ना? डॉग से एक भी गाड़ी बाहर नहीं आ रही। चिन्ना का आतंक हर तरफ है। उसके हुक्म के बिना शहर में पत्ता भी नहीं हिल रहा। हेलो, ये झूठ है। अरे क्या बकवास कर रहा है? तू ही बात कर। हाँ बोल, क्या बोलता है? ये मैं नहीं मानता। सबको एक तराजू में तोलना ठीक नहीं। पैसा हमारे लिए बहुत अहमियत नहीं रखता, उसके लिए वही ठीक है। अब आप जाइए। एक मिनट रुको, हम लोग प्रोटेक्शन देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जबान देता हूँ, आँच नहीं आने दूंगा। इस नारायण के बारे में क्या सुन रहा हूं मैं? हाँ? वो बिना बताए हमें छोड़कर उसके तलवे चाट रहा है। हाँ? तुम लोगों ने उस पर यकीन कैसे किया? धंधा तो करना है ना, पैसा तो कमाना पड़ेगा ना। अब तो चिन्ना के नाम से लोग डरते भी हैं। अब पहले जैसा नहीं रहा। अब केवल नारायण ही नहीं और लोग भी यहाँ से निकल जाएंगे। सुनो,
यहाँ के जाने के बाद तो तू एकदम लावारिस हो गया। तेरे छोकरे तो नल्ले बम गाड़ी में बैठने के बाद या उतरने से पहले फटे ना। टाइम बम को टाइम पे फटना चाहिए, लेकिन तेरा टाइम सही नहीं चल रहा है, समझ जा। भाई गए, चल बैठ। यहां सिर्फ हमारी आवाज गूंजती है, हमारे अलावा किसी की आवाज यहां नहीं आती। तुम सही बोले थे चिन्ना, अब हमारी आवाज को कोई नहीं दबा सकता। ए स्वामी, यहाँ आओ। चिन्ना का भाई कौन? चिन्ना आखिर ये मसला क्या है? गुंडों का आतंक इस तरह बर्पा हो रहा है, आखिर यहाँ इंसान कोई शांति से रह सकता है कि नहीं? 3 महीने में यहाँ 13 मर्डर और लूटपाट के बारे में तो क्या ही कहें। ये सब कुछ जनता के सामने हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रही है? आप प्लीज एक एक करके सवाल पूछिए, शांति रखिए प्लीज प्लीज प्लीज। एक एक करके सारे सवालों का जवाब दूंगा। या आप प्लीज पूछिए। आप सिर्फ हमें इतना बता दीजिए, इसकी कार्रवाई कब होगी? आप यहाँ के नए कमिश्नर हैं, प्लान ऑफ एक्शन क्या है? सही कहा आपने, मैं नया हूँ, मुझे मालूम करना पड़ेगा इस शहर का हाल कैसा है, इसके बाद ही मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊंगा। सर, क्या आप न्यूज़पेपर की खबर नहीं देखते? उसके फ्रंट पेज पर हम क्रिमिनल की फोटो छापते रहते हैं। एक बात बताना चाहता हूँ, पब्लिक के सामने भले ही क्राइम होता हो, लेकिन जर्नलिस्ट तो क्राइम सीन पर बाद में पहुँचते हैं ना। जब पुलिस पहुँचती है तब क्रिमिनल का नाम लेने से आम आदमी डर जाता है, मुकर जाता है, और आप लोग 1 घंटे में हीरो बना देती है क्रिमिनल को। और इस बात का आपको पता ही होगा कि पुलिस को कानून के दायरे में रहना पड़ता है, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में हम नहीं ले सकते। सर, आपको स्पेशली मुंबई से बुलाया गया है, प्लीज हमें सही इन्फॉर्मेशन दें। हम भी आपकी तरह आम आदमी ही हैं, हमारे सोर्सेज भी लिमिटेड हैं और हमें भी फीलिंग्स हैं, हम कोई रोबोट्स नहीं हैं। पर चिंता मत कीजिए, हम अपना काम जानते हैं। सर नहीं, अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा। हेलो, एक मिनट, आप रुक जाइए जरा। हेलो सर। यस सर। जय हिंद। आपने मीडिया वालों को तगड़ा जवाब दिया। अच्छा, हमारे हाथ बंधे हुए हैं सर। गुंडों के पास AK-47 है और हमारे पास आज भी जंग लगी पिस्तौल। वो अपनी तेज तरार कार में आते हैं और हम अपनी खटारा से उनका पीछा करते हैं। पेन की इंक से बंदूक की गोली तक हर एक चीज का हिसाब देना पड़ता है हमें, और ऊपर से हमारा भी परिवार है, हमें भी डर लगता है सर। आखिर हम भी तो इंसान हैं,